अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेन सिरप के बारे में। प्रोसेन सिरप एक न्यूरोटॉनिक है और ये एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंको बाइलोबा होता है। अगर हम बात करें प्रोसेन सिरप के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल डिमेंशिया में, अल्जाइमर डिजीज में और इसके अलावा अगर बॉडी में बहुत ज्यादा फटीग हो, जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट रहती हो या बहुत ज्यादा चक्कर आते हो, कान बजते सुनाई दें, और इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिन अफराद में दिमागी कमजोरी हो, यादाश्त का मसला हो, तो उन अफराद में इस सिरप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिमेंशिया क्या है और अल्जाइमर डिजीज क्या है। डिमेंशिया इस बीमारी में जो दिमाग की काम करने की सलाहियत होती है वो मुतासिर हो जाती है, जिससे भूल जाने की बीमारी हो जाती है। मसलन घर से निकलते वक्त गेट बंद किया था या नहीं, लॉक लगाया था या नहीं, या एटीएम इस्तेमाल करते वक्त एटीएम कार्ड पॉकेट में रखा था या नहीं। बात करते करते अक्सर अफराद भूल जाते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था। इस तरह भूलने की अलामात अगर बहुत ज्यादा हो जाएं और दिन ब दिन ये अलामात ज्यादा हो जाएं तो उन अफराद में फिर इस अलामात को डिमेंशिया कहा जाता है। और इन अलामात को मद्देनजर रखते ही, और ये जब जैसे जैसे ये बीमारी प्रोग्रेस करती है, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, तो ये अल्जाइमर की बीमारी जन्म ले लेती है। अल्जाइमर की बीमारी में जो ब्रेन के फंक्शन हैं, जो दिमाग के फंक्शन हैं, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं। और अल्जाइमर की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर उन अफराद में हो सकती है जिनके खानदान में इस बीमारी के पहले भी मरीज हों, यानी उनके फैमिली हिस्ट्री हो, और जिस्मानी वजन बहुत ज्यादा होता हो, यानी मोटापा हो और ब्लड प्रेशर हाई होता हो, या उन अफराद में जिन अफराद को दिल की बीमारी हो या दिमाग की बीमारी के मरीज हों, या जिन अफराद में मुसलसल कोलेस्ट्रॉल हाई हो या सर में चोट लगने के बाद भी ये बीमारी हो सकती है, और जिन अफराद को हर वक्त परेशानी होती हो, टेंशन होती हो, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हों, तो इस वजह से अल्जाइमर की बीमारी जन्म ले सकती है। इसके अलावा जो अफराद सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन अफराद में भी ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बीमारी मर्द और ख्वातीन दोनों में हो सकती है। ये बात जहन नशीन कर लें कि अल्जाइमर की बीमारी इस तरीके से नहीं है कि रात को सोएं और सुबह उठें तो ये बीमारी हो गई, या अचानक से शाम के वक्त ये बीमारी हो गई, बल्कि ये स्लोली प्रोग्रेस करती है और ये बहुत सालों के बाद जाके ये बीमारी हो सकती है। लेकिन यंग एज में, यानी कि जो अफराद यंगस्टर्स हैं, उन अफराद में भी ये बीमारी जन्म ले सकती है। एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि अल्जाइमर की बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं है जिससे ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म की जा सके, मगर इस बीमारी के होने के खतरे को, यानी रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है। और जिन अफराद में ये बीमारी हो चुकी होती है, तो उन अफराद में दिमाग की हालत को बेहतर रखने के लिए और इस बीमारी की स्पीड को कम करने के लिए, यानी कि जो इसकी प्रोग्रेस होती है उसकी प्रोग्रेस को स्लो करने के लिए फिर मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक मेडिसिन जिंको बाइलोबा का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिंको बाइलोबा ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और दिमाग की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, जो खून का बहाव चल रहा होता है, वो सुकड़ रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो जिंको बाइलोबा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और जो बॉडी में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, दिमाग के साथ जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कनेक्टेड है, उस सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है। और जिन अफराद में यादाश्त के मसाइल होते हैं, उस यादाश्त को ये बेहतर करता है। जो अफराद, ख़वातीन या स्टूडेंट किसी भी टास्क पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, यानी कि एक ख़ास फोकस नहीं कर पाते, उन अफराद में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे सोचने, समझने या काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जो अफराद शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिन अफराद में ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से जो टांगों की तरफ वेंस जा रही होती हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, तो इन वेंस को पेरिफेरल नर्व्स कहा जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में वक्त गुजरने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन इन वेंस में, इन नर्व्स में मुतासिर होती है, जिससे ये वेंस डैमेज हो जाती हैं, जिससे टांगों के निचले हिस्सों में, यानी कि पेरिफेरल आर्टरीज में, पेरिफेरल नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से, यानी सही तरीके से नहीं हो पाती, और टांगों में सूजन होने लगती है, जिस्म में हर वक्त थकावट होने लगती है, और अक्सर अफराद के चेहरे और जिस्म पे भी सूजन रहती है, जिसको एडीमा कहा जाता है। तो इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन अफराद को हर वक्त पट्ठों जोड़ों में खिंचाव, तनाव या दर्द रहता है, या हाथ पांव सुन्न होते हैं, या अक्सर अफराद में शाइटिका पेन या शोल्डर पेन होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और इस सिरप से ये तमाम अलामात ख़त्म हो जाती हैं। कुछ अफराद के कान में जो ईयर बैलेंस होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से रेगुलेट नहीं होता, और हर वक्त कान में शोर सुनाई देता है, जिसको टिनाइटस कहते हैं।
या अक्सर अफराद में सीटी बजने की कान में शिकायत होती है। अगर वो अफराद इस प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल करें तो टिनाइटस की प्रॉब्लम यानी कि कान में शोर आने या सीटी बजने की जो शिकायत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेन सिरप के डोजेज के बारे में। तो प्रोसेन सिरप का डोज अगर हम बात करें बालिग अफराद यानी कि एडल्ट्स में या बुज़ुर्ग अफराद में, तो प्रोसेन सिरप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह ले लें और 1 चम्मच शाम को ले लें। और इसके लेने का सही तरीक़ेकार ये है कि इस सिरप को खाने के बाद लें, और इस सिरप को खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन खाने के बाद इस सिरप को लेना इफ़ेक्टिव है और ये किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं देता। इसके अलावा प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल बच्चों में भी किया जा सकता है ताकि बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव किया जाए। और ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 12 साल की उम्र के दरमियान हो, तो उन बच्चों में आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेन सिरप को कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल 4 to 6 वीक्स यानी कि इसको 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिन पेशेंट्स में सिविरिटी ऑफ डिजीज़ हो यानी कि मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, तो उन अफराद में फिर 3 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि प्रोसेन सिरप के इस्तेमाल से कोई भी क्विक एक्शन नहीं होता, यानी कि एक सिरप का डोज अभी लिया और फ़ौरन से इसका एक्शन हो जाए, ऐसे नहीं है। बल्कि प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल करने से अक्सर अफराद में ये 2 हफ्ते ले लेता है, जिसके बाद मेमोरी इम्प्रूव होगी, जो यादाश्त के मसाइल हैं वो बेहतर होने लगते हैं, और जिन अफराद में दिमागी कमज़ोरी होती है या यादाश्त के प्रॉब्लम होते हैं वो बेहतर होने लगते हैं। और जिन अफराद की कंसंट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती, या जिन अफराद में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या साइकोटिक इश्यूज़ हैं, तो उन अफराद में फिर कम से कम 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो प्रोसेन सिरप में जैसा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंको बाइलोबा होता है, और जिंको बाइलोबा को ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड किया जाता है। इस इंग्रेडिएंट को प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इसीलिए फिर प्रोसेन सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेन सिरप जैसा कि एक हर्बल प्रोडक्ट है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, लेकिन कुछ अफराद फिर भी इन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना कर सकते हैं, जिसमें डिजीनेस यानी कि सर चकराने की शिकायत हो सकती है, या ड्राउजीनेस यानी कि गुनूदगी होने की शिकायत हो सकती है, या कुछ अफराद में दिल के तेज़ धड़कने की शिकायत हो सकती है, या कुछ अफराद में सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। और ये तमाम अलामात टेम्पररी होती हैं, और जैसे जैसे मेडिसिन बॉडी के साथ एडजस्ट होती जाती है, ये अलामात भी खुद ब खुद ख़त्म होती जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेन सिरप की प्राइस के बारे में। तो प्रोसेन सिरप 450 रुपीज़ का एक सिरप है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।